हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नाले 247। सो गाइज, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम लोगों के लिए। सो आप लोग जानते हैं आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल नाले 247 की तरफ से आपको और आपके पूरे फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर होंगे। इसमें आपको फिलर, एरर डिटेक्शन एंड वर्ड स्वैप एक्सेट्रा मतलब ऑल क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न के तरीके होने वाला है ये सेशन। तो सेशन को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। सो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है। इसमें आपको एरर फाइंड करना है। सो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एट द सेम टाइम द मूड एमंग सम पॉलिसी मेकर्स वाज मूविंग फ्रॉम द नीड फॉर मोर न्यू रूल्स टू नेचरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ रीजन वेयर द बल्क ऑफ लोन्स कम फ्रॉम बैंक्स। इसमें करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा आप। बताना है आपको किस पार्ट में एरर है। आपको इसमें आपको एरर बताना है किस पार्ट में एरर है। 1 में है, 2, 3 या 4। करेक्ट आंसर दीजिएगा। 5 ऑप्शन गिवन है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका क्वेश्चन पूरा सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ई नंबर आपका करेक्ट होगा। सो अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर मार्क कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है एट द सेम टाइम द मूड एमंग सम पॉलिसी मेकर्स वाज। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है द मूड, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इसलिए जो उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब वो भी क्या है, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट द मूड आपका सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। तो यहाँ तक तो आपका क्या है, सेंटेंस सही है। आगे पढ़िएगा। लिखा हुआ मूविंग फ्रॉम द नीड फॉर मोर न्यू रूल्स टू नेचरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन रीजन वेयर द बल्क ऑफ लोन्स कम फ्रॉम बैंक्स। सो यहाँ पर देखिए जो आपका लिखा हुआ है बल्क ऑफ लोन्स, क्या लिखा हुआ है, बल्क ऑफ लोन्स। यहाँ पर लोन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बल्क ऑफ लोन का मतलब होता है बहुत सारे। क्या होता है, बल्क ऑफ लोन का मतलब होता है बहुत सारे। इट मीन्स उसके साथ हमें यस या ईएस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बल्क का मतलब आपका क्या होता है, बल्क ऑफ लोन का मतलब होता है बहुत सारे, इसलिए यहाँ पर हमें एस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट मीन बल्क ऑफ लोन कैसा है आपका, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इसलिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है कम्स, कम यहाँ पर ना होकर क्या होगा, कम्स होगा। यहाँ पर हम कम में एस लगा करके उसको सिंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। सो और करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, एट द सेम टाइम द मूड एमंग सम पॉलिसी मेकर्स वाज मूविंग फ्रॉम द नीड फॉर मोर न्यू रूल्स टू नेचरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ रीजन वेयर द बल्क ऑफ लोन कम्स फ्रॉम बैंक्स। इट मीन जो आपका एरर आ रहा है वो पार्ट 4 में एरर आ रहा है। किस में आ रहा है, पार्ट 4 में आपका एरर आ रहा है। सो आप पार्ट 4 को मार्क कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, श्योरली शी फील्स बिटर अबाउट दैट फैक्ट एंड येट नीदर हर वॉइस नॉर हर एक्सप्रेशन गिव एनी इंडिकेशन दैट शी फील्स एनिमोसिटी। इसमें करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। ये भी आपका एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइएगा इसका क्या होगा इसमें एरर। 5 ऑप्शन गिवन है, मार्क कीजिएगा किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है।
चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है श्योरली शी फील्स बिटर अबाउट दैट फैक्ट एंड येट नीदर हर वाइस नॉर हर। इट मीन्स ये क्वेश्चन आपका कोरिलेटेड कंजक्शन से रिलेटेड है। किससे है? कोरिलेटिव कंजक्शन। यहाँ पर आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का रूल लगेगा। किसका का रूल? कोरिलेटिव कंजंक्शन। और कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है आपका? नाइदर नॉर होता है, आइदर आर एक्सेट्रा वर्ड। क्या होता है? नीदर नॉर और आइदर आर। तो जो आपका एक कोरिलेटिव कंजंक्शन उसका रूल कहता है जब किसी क्वेश्चन में आपका नीदर नॉर या आइदर नॉर लग जाएगा तो वहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। किसके अनुसार यूज होगी? जो वर्ब होगी आपकी वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। सो क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नीदर हर वॉइस नॉर हर एक्सप्रेशन। नॉर हर एक्सप्रेशन, यहाँ पर जो आपका हर एक्सप्रेशन है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। क्या है? सब्जेक्ट नंबर 2 है और इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो हिज एक्सप्रेशन आपका कैसा है? सिंगुलर है। इट मीन्स इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? वो भी आपकी सिंगुलर होगी। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। सो यहाँ पर आपका गिव ना होकर के क्या होगा? गिव्स होगा। क्या होगा? गिव्स होगा। फिर से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड है। कोरिलेटिव कंजंक्शन कहता है आपका जब किसी क्वेश्चन में कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज हुआ हो तो वहाँ पर वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। और सेकंड सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर यूज होगी। अगर दूसरे शब्दों में कह दें कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब चेंज होगी। किसके अकॉर्डिंग? नियरेस्ट। जो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज होगी। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर यूज होगी। सो यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या है? हर एक्सप्रेशन है। क्या है? हर एक्सप्रेशन जो आपके वर्ब के बिल्कुल नियरेस्ट है। सो यहाँ पर जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, सो आने वाली वर्ब आपकी क्या होगी? सिंगुलर होगी। इट मीन्स यहाँ पर गिव ना होकर के क्या होगा? गिफ्ट्स होगा। क्या होगा? गिफ्ट्स होगा। सो गेटिंग माई पॉइंट गाइज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये भी आपका एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है। लिखा हुआ है ऑन ए फाइन समर इवनिंग द लाइटिंग इन द वर्क एरिया ऑफ वन ऑफ द टू ग्रुप्स वर इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली व्हाइल दैट ऑफ द अदर ग्रुप रिमेन्ड अनचेंज्ड। इसमें एक आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसमें का किस पार्ट में एरर आ रहा है। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास है। बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न है। इसमें का क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा और अपने आप को मार्किंग भी करते जाइएगा कि कितने मार्क का आप लोगों ने किया है, कितने % आपने राइट आंसर दिया है। सो देखिए एरर डिटेक्शन, ये क्वेश्चन फाइंड करिएगा जल्दी से, हरी अप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। ऑन ए फाइन समर इवनिंग द लाइटिंग, यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है द लाइटिंग, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। क्या है? द लाइटिंग आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है कैसा? आपका सिंगुलर है। द लाइटिंग आपका सब्जेक्ट है और है कैसा? सिंगुलर। आगे पढ़िएगा, लिखा हुआ है इन द वर्क एरिया ऑफ वन ऑफ द टू ग्रुप्स वर इम्प्रूव्ड। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वर, ये कैसी है? प्लूरल है। लेकिन जब आपको पता है कि वर्ब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? वो भी सिंगुलर होगी। इसलिए यहाँ पर वर ना होकर के आपका क्या होगा? वाज होगा। क्या होगा? वाज होगा। समझिएगा फिर से, यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन अ फाइन समर इवनिंग द लाइटिंग इन द वर्क एरिया ऑफ वन ऑफ द टू ग्रुप्स वर इम्प्रूव ड्रामेटिकली व्हाइल। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, पहले समझिएगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे कि द लाइटिंग आपका क्या है? सब्जेक्ट है और द लाइटिंग है कैसा? आपका सिंगुलर है। तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी? वो भी सिंगुलर लगेगी। इसलिए यहाँ पर वर ना होकर के क्या होगा? वाज होगा। इट मीन्स जो आपका एरर पार्ट है वो कौन सा होगा? एरर पार्ट आपका पार्ट 3। पार्ट 3 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सी पार्ट में आपका एरर आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
सी होगा। क्या होगा? सी होगा। सी पार्ट में आपका एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है द कंसोलेशन मैसेजेस रिसीव्ड ऑन द डिसमिस ऑफ मिस्टर मल्होत्रा स्पीक्स हाईली ऑफ हर इनॉर्मिटी। बताइएगा इसमें का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा। लिखा हुआ है द कंसोलेशन मैसेजेस रिसीव्ड ऑन द डिमाइज ऑफ मिस्टर मल्होत्रा स्पीक्स हाईली ऑफ हर इनॉर्मिटी। बताइएगा क्या होगा? जल्दी से एरर फाइंड कीजिएगा। क्या होगा इसमें एरर? किस पार्ट में एरर होगा बताइएगा। 5 ऑप्शन गिवन है आपके सामने। सो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन। द कंसोलेशन मैसेजेस, ये आपका क्या है? द कंसोलेशन मैसेजेस, ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और है कैसा? प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है आपका? प्लूरल है। सब्जेक्ट आपका कैसा है? आइसोलेशन मैसेजेस प्लूरल है। आगे पढ़िएगा। लिखा हुआ रिसीव्ड ऑन द डिमाइस ऑफ मिस्टर मल्होत्रा स्पीक्स हाईली। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्पीक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्पीक्स। स्पीक्स कैसा है आपका? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर ना यूज करके क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब यूज करना। क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब यूज करना है। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। इसलिए यहाँ पर आपका स्पीक्स ना होकर क्या होगा? स्पीक होगा। क्या होगा? स्पीक होगा। करेक्ट आंसर किस पार्ट में आ रहा है आपका? 4th पार्ट में आपका एरर आ रहा है। यहाँ पर स्पीक्स ना होकर के स्पीक होगा। SPAK। क्योंकि ये आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ES लगा करके वर्ब में एस या ES लगा करके उसको सिंगुलर किया जाता है। क्या किया जाता है? सिंगुलर किया जाता है। जबकि अदर किसी भी वर्ड में यस या ES लगा करके उसको क्या किया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? यस या ES लगा करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलराइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? सिंगुलराइजेशन किया जाता है। सो करेक्ट आंसर आप किस में आ रहा है? पार्ट 4 में एरर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। क्या होता है ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट? इसको देखिएगा। देखिए, जब आपको कभी भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन दिखे तो वहाँ पर आपको एक बोल्ड रैंडम पार्ट को बोल्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वहाँ पर कई सारे सेंटेंस दिए जाते हैं। वहाँ पर एक रैंडम पार्ट को क्या कर दिया जाता है? बोल्ड कर दिया जाता है। और उसी रैंडम पार्ट में आपको क्या बताना होता है? एरर बताना होता है। यदि एरर है तो बताना किस पार्ट, कहाँ पर एरर है, किस वर्ड में एरर है। क्या होता है इसमें कि रैंडम पार्ट को बोल्ड कर दिया जाता है। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से पहला क्वेश्चन दिया गया है। एज सून एज Abhisprey received a call from his mother, he went to home। तो यहाँ पर he went to home, इस रैंडम पार्ट को he went to home को क्या कर दिया गया है? बोल्ड कर दिया गया है। अब इसी पर रिलेटेड 5 ऑप्शन गिवन है। क्या है? इसी से रिलेटेड 5 ऑप्शन गिवन है। अब बताना है कि यहाँ पर अगर करेक्शन है तो ये 4 ऑप्शन है करेक्ट करने के लिए। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर कोई करेक्शन नहीं है, आपको जो बोर्ड में लिखा हुआ है सेंटेंस ये करेक्ट है तो क्या कर देंगे? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिएगा देखिएगा, ही वेंट टू होम, इसमें क्या होगा? हरी अप गाइज बताइएगा, बताइए क्या होगा? ही वेंट टू होम, इसका करेक्शन क्या होगा? सो आप लोग जानते हैं कि लिखा हुआ है ही वेंट टू होम, वह अपने घर वह घर चला गया। कहाँ? वह घर चला गया। आप लोग जानते हैं अगर हाउस लिखा होता तो उसके साथ टू लगाने की हमें ज़रूरत थी, लेकिन आपको पता है होम के साथ हम कभी टू नहीं लगाते हैं।
क्या नहीं लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। लिखा ही वेंट टू होम। सो ये तो हमें सही लग रहा है, ही वेंट टू होम। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हो ही वेंट टू द होम, गलत है। ही गोज होम, जब आपका पूरा सेंटेंस पास्ट में लिखा है तो प्रेजेंट में कैसे करेंगे, ये भी गलत हो गया। ही वेंट टू होम, वो तो सेम ही लिखा है, ये भी गलत हो गया। नॉट रिक्वायर्ड, ये भी गलत। तो मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ही वेंट होम क्या होगा, ही वेंट होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। लिखा हुआ है द कॉपर्स रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, द चोपराज रिसेंटली बॉट अ न्यू कार एंड दियर न्यू कार इज फास्टर बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो चोपड़ा रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, जो चोपड़ा ने अभी अभी एक नई कार खरीदी है, एंड दियर न्यू कार इज, और उनकी जो कार है वो फास्टर बेटर एंड स्ट्रॉन्गर है। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन, बताइए क्या होगा, आंसर कीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा, लिखा है फास्टेस्ट बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। सेकंड ऑप्शन आपका लिखा हुआ है फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर दैन दियर ओल्ड कार। थर्ड ऑप्शन दिया गया आपका फास्टर बेटर एंड स्ट्रॉन्गर दैन दियर ओल्ड कार, वाज फास्टर बेटर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड लास्ट ऑप्शन आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर मार्क कीजिएगा, किस पार्ट इसका क्या होगा, करेक्शन इसका बताना है आपको। इसको हम करेक्ट करके क्या लिख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। जो आपका ये पूरा लिखा हुआ है ये आपका अ केस ऑफ इनकम्प्लीट कंपैरिजन का है। किसका है ये क्वेश्चन, आपका केस ऑफ इनकम्प्लीट कंपैरिजन का है। किसका है, इनकम्प्लीट कंपैरिजन का मतलब यहाँ पर जो बात कह रहा है कंपैरिजन की बात कर रहा है। उसने जो अभी अभी नई कार खरीदी है वो उसकी यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपेयर कर, लेकिन जिससे कंपेयर कर रहा है उसको यहाँ पर नहीं शो किया कि किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है। सो यहाँ पर लिखा हुआ चोपड़ा रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, चोपड़ा ने अभी अभी हाल फिलहाल एक नई कार खरीदी है, एंड दियर कार इज फास्टर बेटर एंड स्ट्रांगर, और उसकी कार फास्टर है, बेटर है और स्ट्रांगर है। बट किससे है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका टूटा फुरा है, कुछ उसकी कार है किससे बेटर है, किससे फास्टर एंड किससे स्ट्रांगर है। सो यहाँ पर जो आपका कंपैरिजन वो इनकम्प्लीट है। सो देखते हैं क्या होगा इसका ऑप्शन। लिखा हो फास्टेस्ट बेस्ट एंड स्ट्रांगर, गलत हो गया क्योंकि पहला आपका, क्योंकि ये तीनों सुपरलेटिव डिग्री में बात कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में केवल ही क्या कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फास्टर स्ट्रांगर दैन दियर ओल्ड कार, गलत है, यहाँ पर आपका बेटर को गायब ही कर दिया है। थर्ड ऑप्शन देखिए, लिखा हो फास्टर बेटर एंड स्ट्रांगर दैन दियर ओल्ड कार। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा। क्यों होगा, यहाँ पर कह रहा है फास्टर बेटर एंड स्ट्रांगर दैन दियर ओल्ड कार, मतलब आपका पूरा सेंटेंस क्या हो गया, द चोपराज रिसेंटली बॉट अ न्यू कार एंड दियर न्यू कार इज फास्टर बेटर एंड स्ट्रांगर दैन दियर ओल्ड कार, मतलब चोपड़ा ने अभी हाल फिलहाल में जो नई कार खरीदी है, एंड दियर न्यू कार, जो उसकी नई कार है वो फास्टर है, बेटर एंड स्ट्रांगर है, स्ट्रांग है, जो उसकी पहले पुरानी कार थी उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर पुरानी कार से क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। सो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। सो किस पार्ट इसका करेक्शन क्या होगा, सी होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका टू कीप अप दियर चेंजिंग ऑडियंस साउथ वेस्ट एयरलाइंस रीब्रांडेड इन 2014। इसमें आपको क्या करना है, एरर बताना है, क्या एरर है इसमें। जो रैंडमली आपका एरर पार्ट है, जो आपका रैंडमली बोल्ड पार्ट है, ये आपका बोल्ड किया गया है, इसमें आपको एरर बताना है कि करेक्शन करने की ज़रूरत है या नहीं, इसमें ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन पूरा,
5 ऑप्शन गिवन है, बताइएगा क्या होगा, इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं। सो लेट्स सी, लिखा हुआ है टू कीप अप विद दियर चेंजिंग। क्या लिखा हुआ है? टू कीप, लिखा हुआ टू कीप अप विद, क्या लिखा हुआ है आपका? दियर। अब आपको पता दियर किसके लिए यूज करते हैं? दियर आपका यूज होता है लिविंग थिंग के लिए। जब आप लिविंग थिंग का पोजीशन शो करते हैं तो लिविंग थिंग का पॉजेसिव, प्लूरल लिविंग थिंग का पॉजेसिव क्या होता है आपका? दियर होता है। सो यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? साउथ वेस्ट एयरलाइंस की। तो ये क्या है? ये क्या है आपका? एक कंपनी की बात कर रहा है, एक ब्रांड की बात कर रहा है जो कि नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर आपका दियर ना होकर के क्या होगा? इट्स होगा। क्या होगा? इट्स होगा। दियर को रिमूव करके क्या करेंगे? इट्स कर देंगे। सो देखिए यहाँ पर जो कीप अप लिखा हुआ है, कीप अप का मतलब क्या होता है आपका? स्पीड बनाकर चलना होता है, मतलब किसी चीज़ को जारी रखना, एक ही लय में बोलना, मतलब स्पीड फ्लो को मेंटेन रखना, स्पीड या फ्लो को मेंटेन रखना। जो दियर है आपका किसके लिए यूज होता है? फॉर पॉजेसिव लिविंग थिंग्स के लिए। जबकि अगर बात करें इट्स की, तो ये भी एक पॉजेसिव होता है नॉन लिविंग थिंग्स का। क्या होता है? जब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे ब्रांड हो गया, कंपनी हो गया, किसी की वस्तु या प्लेस थिंग्स के बारे में बात करते हैं, उसका पोजीशन शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट्स का यूज करते हैं। सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत, तीसरा में देखिए एक बार लिखा हुआ टू कीप अप विद इट्स चेंजिंग ऑडियंस। क्या लिखा हुआ है? इट्स चेंजिंग ऑडियंस। यहाँ पर क्या लिखा? IT, इसके बाद आपका अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जबकि अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? इट इज। इट्स, इसका मतलब क्या होगा? क्या लिखा है ये? इट इज। तो यहाँ पर इट इज का सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका? फिलर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिलर से रिलेटेड, किससे? फिलर से। ये आपका वन फिलर है। यहाँ पर आपको फिल करना, कोई एक सूटेबल वर्ड फिल करना है जो आपके पूरा सेंटेंस का एक करेक्ट सेंस दे, एक शानदार, एक मीनिंगफुल सेंस दे, उसको यहाँ पर फिल करना है। लेट्स सी क्या फिल करेंगे। पढ़िएगा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? इट वाज डैश फ्रॉम द फॉरेनिक रिपोर्ट्स दैट द किलर वाज द विक्टिम्स फ्रेंड whom he had known for years। बताइए कि इसमें क्या फिल करेंगे। 4 ऑप्शन गिवन है आपका, अपेरेंट, डिस्कशनेबल, डिसफर्नस। चलिए बताइए कि इसमें क्या फिल किया जाएगा। अपेरेंट, डिस्कर्निएबल, डायफोनस, स्क्वायरलेस। बताइएगा, 4 ऑप्शन गिवन है, क्या फिल करेंगे। सबसे पहले इसका हम पहले मीन्स समझते हैं, इसका मतलब क्या है जो आपका लिखा हुआ है सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस का हम हिंदी में मीन्स निकाल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें फिल करने के लिए। चलिए पहले वोकैबुलरी ही देख लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं। डिसअपियरेंट, डिसअपियरेंट का मतलब होता है विजुअल। विजुअल मतलब कोई चीज़ दिखाई देना, क्लियर दिखाई देना, विजुअल होना, या एविडेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एविडेंट। अपेरेंट का मतलब क्या हो गया? एविडेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है डिस्कर्निएबल। डिस्कर्निएबल, इसका मतलब भी क्या होता है आपका? विजुअल होता है, एविडेंट होता है, मतलब ए एंड बी सेम मीनिंग देते हैं। ठीक है, ए एंड बी सेम मीनिंग दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ डायफोनस। डायफोनस क्या होता है? शेयर होता है। क्या होता है? शेयर। SHEER, ये डेलिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेलिकेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्क्वायरलेस। इसका मतलब होता है किसी की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए जब हम कोई भद्दा वर्ड बोलते हैं तो क्या होता है आपका? स्क्वायरलेस होता है, जब किसी की रेपुटेशन, किसी की छाप को ख़राब करते हैं। चलिए इसका मीन्स समझते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा इट वाज डैश फ्रॉम द फॉरेनिक रिपोर्ट्स दैट द किलर वाज द विक्टिम्स फ्रेंड हु ही हैड नोन फॉर ईयर्स। इसका मतलब है कि जो फॉरेनिक रिपोर्ट है उसके तहत कोई चीज़ डॉट हो गई है और जिसने किल किया है वो विक्टिम का क्या है? फ्रेंड है,
जो किलर है आपका, जिसने किसी व्यक्ति का मर्डर किया है, वो क्या है, विक्टिम का फ्रेंड है जो उसे कई सालों से जानता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिपोर्ट उसके तहत क्या हो गई है, डॉट, कोई चीज़ क्लियर ही तो हो गई होगी, पता ही तो चल गया होगा, विजिबल ही तो हो गया होगा। मतलब यहाँ पर क्या हम फिल करेंगे, या तो अपरेंट या डिस्टर्निएबल। इट मीन्स ए एंड बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो पेयर आपका ए एंड बी का है वो करेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पर ए एंड बी को रखें तो क्या होगा, आपका होगा इट वाज अपीयरेंट फ्रॉम द फॉरेनिक रिपोर्ट, या कह सकते इट इज डिसर्टनिएबल फ्रॉम द फॉरेनिक रिपोर्ट्स। मतलब फॉरेनिक रिपोर्ट के द्वारा यह चीज़ क्लियर हो गया है, यह चीज़ विजुअल हो गया है कि जो किलर है वो विक्टिम का फ्रेंड है, whom he had known for years, जो इसे कई सालों से जानता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके क्या होगा, ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ गैरेट बैले suffered space setback on Friday in what has already been injuring hit dash when he strength a leg dash in training। बताइएगा इसमें, यहाँ पर आपको 3 आप वर्ड दिए गए हैं, सीजन एंड अदर मसल्स। इनको यहाँ पर 3 ब्लैंक स्पेस पर फिल करना है, एक सही ऑर्डर पे फिल करना है। बताइएगा ऐसे ऑर्डर पे फिल करना आप जिससे आप पूरे सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंस निकले। चलिएगा आंसर दीजिएगा, इसका क्या होगा, गैरेट बैले suffered that setback on Friday in what has already been an injuring hit dash when he strained a leg dot in training। बताइएगा क्या होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। लिखो हुआ है गैरेट बैले suffered डॉट सेटबैक। सेटबैक का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। क्या होता है, सेटबैक ऑन फ्राइडे मतलब फ्राइडे से पीछे हटना। तो यहाँ पर क्या होगा, सीजन तो होगा नहीं, क्योंकि सीजन नहीं होगा, अनादर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका अनादर होगा। क्या होगा, अनादर। सबसे पहले क्या फिल करेंगे, अनादर, ANOTHER। नेक्स्ट देखते हैं, हो गया गैरेट बैले suffered another setback on Friday in what has already been an injury hit। इसका मतलब होता है पूरा सीजन ही, यहाँ पर क्या भरेंगे, आपका सीजन भरेंगे। क्या भरेंगे, सीजन, सेकंड वाले में आपका सीजन भरेंगे। तो क्या मीन्स निकलेगा इसका, पूरा सीजन ही चोट से इंजरिंग से भरा हुआ था। क्या था, ऑलरेडी मीन इंजरिंग हिट अनदर सीजन। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या भरेंगे, सीजन भरेंगे। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, लिखा व्हेन ही स्ट्रेन अ लेग, जब उसने अपने पैर को क्या किया, फैलाया, स्ट्रेन किया, तो क्या हुआ, लेग, यहाँ पर क्या भरेंगे, मसल्स भरेंगे। क्या भरेंगे, मसल्स। सो करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा आपका, अनदर सीजन एंड मसल। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द गैरेट बैले सफर्ड अनदर सेटबैक ऑन फ्राइडे इन व्हाट हैज ऑलरेडी बीन एन इंजरिंग हिट सीजन व्हेन ही स्ट्रेन अ लेग मसल इन ट्रेनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैराजम्बल से रिलेटेड है। किससे, पैराजम्बल से। ठीक है, पैराजम्बल मतलब रीऑर्डरिंग, सेंटेंस रीऑर्डरिंग मतलब इसको एक ऑर्डर में लगाना है। कई सारे सेंटेंस, 4 या 5 सेंटेंस आपको इधर उधर दिए होंगे, पहले 1, 5, 6 ऐसे करके इनको एक ऑर्डर में लगाना है, जिससे आपके पूरे सेंटेंस का क्या निकले, सेंस निकले। या तो आप कई सारे सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको सही फॉर्म में क्या बनाना होगा, एक पैराग्राफ बनाना होगा। सो लेट्स सी पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है ए, कितने आप यहाँ पर दिए गए हैं, 6 ऑप्शन गिवन हैं। पहला है क्लाइमेट चेंजेस अडॉप्शन will help communities and natural system to deal with the consequence of climate change। B है India had to be concerned about climate changes। थर्ड है आपका C नंबर, this impact can continue for decades and centuries। 4 नंबर जो आपका है, ये 4 नंबर आपका फिक्स है, मतलब ये अपने
पर यहीं पर रहेगा, इसको इधर उधर नहीं कर सकते। तो 4 नंबर क्या है, हेंस द ह्यूमन रेस हैज़ नो चॉइस बट टू अडाप्ट दीज चेंजेस। 5th पार्ट, ई पार्ट आपका क्या है, द अडाप्टेशन विल इन्वॉल्व ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन विद मेनी स्मॉल स्टेप्स ओवर टाइम कफल्ड एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रैपिड चेंज। लास्ट आपका है, द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज फैक्ट द चेंज कुड इम्पैक्ट एग्रीकल्चर विच कुड फर्दर डेटर ग्रोथ। बताइएगा इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। करेक्ट ऑर्डर में इसको लगाना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है इसको। सो आंसर मार्क कीजिएगा इसका क्या होगा। देखो पैरा जंबल करने के एक तरीका ये है कि सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग सेंटेंस को पकड़ लें। अगर हमने ओपनिंग सेंटेंस को पकड़ लिया तो हम उसी से एक ना एक सब सेंटेंस को ऐड करते चलेंगे। सो देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमने ओपनिंग सेंटेंस देखिएगा क्या आप पकड़ रहे हैं। एक ओपनिंग सेंटेंस बनाइएगा। तो हम लोग स्टार्टिंग किससे करेंगे, बी पार्ट से। देखिए क्यों लिखा हुआ, इंडिया हैज़ टू बी कंसर्न्ड अबाउट क्लाइमेट चेंजेस। आपने पकड़ लिया स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, बी से। ओपनिंग हमारा सेंटेंस का किससे हो रहा है, बी पार्ट से। चलिए सबसे पहले हमने ऑर्डर किसका लगा दिया, बी। नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर आपका क्या लग गया, बी। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिकेड्स एंड सेंचुरीज द बिहाइंड इंडिया हैड टू कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंजेस। किसके रीजन क्या है, उस क्लाइमेट चेंजेस का रीजन क्या है, द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज दैट द चेंज कुड इम्पैक्ट एग्रीकल्चर विच कुड फर्दर डेटर ग्रोथ। तो यहाँ पर बी के बाद क्या बैठेगा आपका, एफ बैठेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, इम्पैक्ट एग्रीकल्चर की। तो इसी से हम रिलेटेड नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या उठ रहा है, दिस इम्पैक्ट कैन कंटिन्यू फॉर डिकेड्स एंड सेंचुरी। सो नेक्स्ट आपका सी हो जाएगा। डी पार्ट आपका वैसे है, फिक्स पॉइंट है डी आपका। आगे बढ़िएगा। इसके बाद क्या होगा, डी पॉइंट आपका क्या है, हेंस द ह्यूमन रेस हैज नो चॉइस बट टू अडाप्ट टू दी चेंजेस। अब यहाँ पर चेंजेस की बात कर रहा है तो क्या चेंज हो रहा है आपका, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज अडेप्शन विल हेल्प कम्युनिटीज एंड नेचुरल सिस्टम टू डील विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ए नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या बचता है, ए के बाद आपका सिंपल सा ही ई बचता है। तो हमारा सीक्वेंस क्या चलेगा, हमारा जो सीक्वेंस चलेगा वो चलेगा बी 1 नंबर पे, एफ 2 नंबर पे, इसके बाद सी 3 नंबर पे, डी अपने आप वहीं पर रहेगा 4th नंबर पे ही, 5 नंबर पे आपका ए आएगा और 6 नंबर पे आपका ई आएगा। ये आपका सीक्वेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ड स्वैप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वर्ड स्वैप या वर्ड रिप्लेसमेंट। मैंने आप लोगों के लिए वर्ड स्वैप या वर्ड रिप्लेसमेंट को बहुत शानदार ट्रिक के साथ समझाया है। अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के वर्ड स्वैप के 2 लेक्चर हैं अभी तक, दोनों लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि करना क्या होता है, कैसे करना होता है, ट्रिक क्या है। सो ये सब देख लीजिएगा तो जो आपको वर्ड स्वैप काफ़ी इजी लगने लगेगा। आप एक भी क्वेश्चन वर्ड स्वैप के नहीं छोड़ सकते हैं एग्जाम में, जब आप उस क्लास को देख लेंगे। लेट्स सी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मिस्टर बनर्जीज पायनोरिंग डेवलपमेंट इन इन्वेंशंस इकोनॉमीज वर एप्लीकेबल एंड टू डेवलपिंग पॉलिसी मेकिंग यूजफुल कंट्रीज सच एज इंडिया। यहाँ पर आपको क्या बताना है, वर्ड स्वैप करना है। इनका आर्डर बताना है कि कैसे जो हाईलाइटेड वर्ड लिखे गए हैं इनका क्रम क्या है, ये सही अपने स्थान पर हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उनको चेंज करना है। लेट्स सी कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए पहले आप लोग कर लीजिएगा, 20 सेकेंड है आपके पास। चलिए देखिएगा,
लिखा मिस्टर बनर्जी पांडुरंग। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, यहाँ पर देखिए जो इकोनॉमिक है वो इन्वेंशन नहीं किया जाता, इनोवेटिव। जो इकोनॉमी आपकी वो इनोवेटिव नहीं होते, जो इकोनॉमी वो डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? आप पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते होते हैं, डेवलपमेंट। इकोनॉमी क्या होती है? डेवलप होती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इकोनॉमी डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब 2 को 1 से रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा मिस्टर बनर्जी पांडुरंग इनोवेशन इन डेवलपमेंट इकोनॉमीज। सो आगे बढ़िए, लिखा हुआ एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, एंड टू डेवलपिंग पॉलिसी मेकिंग इन यूजफुल। अब इसको देखिएगा, देखो अब डेवलपिंग पॉलिसी या यूजफुल पॉलिसी, सेंस के अकॉर्डिंग देखिएगा, साउंड के अकॉर्डिंग कौन सा साउंड बेटर लग रहा है आपको? डेवलपिंग पॉलिसी या यूजफुल पॉलिसी, क्या साउंड दे रहा है आपको? बेटर साउंड किसका लग रहा है? यूजफुल पॉलिसी का या डेवलपिंग पॉलिसी का? थोड़ी देर के लिए इसका जो आपका सेंस है उसको भूल जाइएगा, केवल आप साउंड पे बेसिक ध्यान दीजिए, किसका साउंड बेटर लग रहा है। तो जो आपका यूजफुल पॉलिसी, इसका साउंड बेटर लग रहा है, मतलब यहाँ पर 5 और 4 को रिप्लेस करेंगे, होगा यूजफुल पॉलिसी मेकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि आप अभी तक पढ़ते डेवलप्ड कंट्री, डेवलपमेंट कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, कभी तक यूजफुल कंट्री नहीं पढ़ा होगा। ऑलवेज हम यूज करते हैं डेवलपिंग कंट्री। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो वर्ड स्वैप होगा, यहाँ पर 2 को 1 से रिप्लेस करेंगे, 5 को 4 से रिप्लेस करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी शानदार क्वेश्चन लेकर आएंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर रिलेटेड होंगे। सो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ।